डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबर पर। जीएसटी डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आ रही है जिसका नाम ट्रेड फैसिलिटी है, जिसमें QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की सुविधा है, जिसके बारे में हमें बताया मुकुल पाटिल, ज्वाइंट कमिश्नर, बलबीर सिंह, रीजनल कमिश्नर, राधेश्याम महेश्वरी, कमिश्नर जी ने। नमस्कार, I am Dr. Balbir Singh, Principal Commissioner of Central GST in Nagpur and Principal Commissioner of Customs Nagpur also. सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये साल सबके लिए मंगलमय रहे। पिछला साल जैसे बीता उसमें बड़ा कुछ सीखा भी और बड़ा कुछ कठिन भी रहा। तो आई विश कि 2020 जो है 21 जो है ये सबके लिए बेटर हो, अच्छा हो और मंगलमय हो। बाकी हमारे डिपार्टमेंट की बात, सेंट्रल जीएसटी की बात, तो जनरली होता क्या है कि जो अपनी ट्रेड है और डिपार्टमेंट के साथ उनका तालमेल जो है बहुत अच्छा रहता है। मोस्ट ऑफ दिस एससीज दे आर लॉ अबाइडिंग, अपने आप लॉ को फॉलो करते हैं और जहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास आते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर बहुत छोटे सा नंबर ऐसा होता है जो ट्रेड को थोड़ा बैड नेम भी देता है, हार्डली 1% और मे बी लिटिल मोर देन दैट। तो उन एसएससीज के लिए डिपार्टमेंट फिर थोड़ा एक्शन भी लेता है और सख्त एक्शन भी लेता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेड ने जो कुछ जो उसमें बैड एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने थोड़ा मिसयूज़ किया है, दैट इज़ फेक ITC वाला इशू जो है। और डिपार्टमेंट ने महीना के पहले एक मिशन चलाया था कि जितने जो फ्रॉडलेंट ITC पास ऑन करते हैं और जहाँ फ्रॉडलेंट इन्वाइसेस जनरेट करते हैं उन पे डिपार्टमेंट काफ़ी सख्ती से एक्शन ले रहा है और इससे रिजल्ट बड़े अच्छे रहे। ऑल ओवर इंडिया बहुत लोग अरेस्ट भी हुए इसमें और बड़ी बड़ी रिकवरीज भी हुई और बड़े बड़े केस भी बढ़े। एक तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि ट्रेड जो ऑनेस्ट ट्रेड है तो दे शुड हेल्प द डिपार्टमेंट इन ट्रेसिंग दिस पीपल, फाइंडिंग आउट दिस पीपल। जो बैड एलिमेंट है, जो बैड फिश है, तो उसको हमारी मदद कीजिए उसको कैच करने में। हम तो उनके पीछे ही हैं, पर अगर हमें ट्रेड से या ऑनेस्ट टैक्स पेयर से या आम लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये वाले लोग जो कर रहे हैं, ऐसा गलत काम जो कर रहे हैं, तो हमें हेल्प मिल जाएगी। दैट इज़ नंबर वन। सेकेंड क्या है कि जो एसएससीज अच्छे एसएससीज भी हैं वो भी कई बार किसी वजह से या थोड़ा सा कई बार करो लेजीनेस की वजह से अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करते। जैसे रिटर्न जो भी डेट होती है 22 या 24, तो उस तक मंथली रिटर्न, पिछले महीने की रिटर्न उनको फाइल करनी होती है, वो कई बार नहीं करते। इस वजह से जो गवर्नमेंट की किट्टी में रेवेन्यू आता है उस महीने में नहीं आता, जबकि गवर्नमेंट की किट्टी में ये आना चाहिए। बेशक वो बाद में कर देते हैं विद इंटरेस्ट, बट फिर भी गवर्नमेंट को ये चाहिए और ट्रेड को भी चाहिए वो अपने रिटर्न टाइम पे फाइल करे ताकि ये गवर्नमेंट की किट्टी में जो रेवेन्यू उसी महीने में आए। तो मेरी तरफ से यही है। अब मेरे कोलीग हैं मिस्टर महेश्वरी, इस कमिश्नर नागपुर, तो ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम राधेश्याम महेश्वरी, मैं कमिश्नर नागपुर हूँ। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मैं नववर्ष की बधाई देना चाहूँगा। कोविड के प्रकोप से हम बाहर निकल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शकों के लिए नए वर्ष बड़ा मंगलदायी होगा। जीएसटी विभाग कटिबद्ध है हमारे हर टैक्स पेयर को कानून के पालन में जो भी उसको समस्याएं आ रही है उसका निदान करने के लिए, चाहे वो टैक्स पेमेंट से रिलेटेड हो सकता है, रिटर्न फाइलिंग से। तो हम हमेशा, हमारी कोशिश रहती है कि हम टैक्स पेयर को जितनी हम उसको फैसिलिटेट कर पाएँ वो हमारी पूरी कोशिश रहती है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि फेक ITC एक बहुत बड़ा मेनेस हो गया है इस देश में, और विभाग ने काफ़ी फेक एंटिटीज़ को उजागर किया है, हजारों करोड़ों का फेक ITC डिटेक्ट किया है। इसके अलावा जो समस्या हम विभाग में फेस कर रहे हैं वो है नॉन फाइलिंग। टैक्स पेयर ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता, और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। इवन हमारे जो टॉप जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वहाँ पर भी 20 से 25% तक नॉन कंप्लायंस है कि वो अपना टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे
टैक्स पेयर से अनुरोध करूंगा कि अपना जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल करें। इनफैक्ट हमने अभी एक मुहिम चलाई है। कई टैक्स पेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, और कानून में प्रावधान है कि अगर आप 6 रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो हमने ऐसे जितने भी टैक्स पेयर थे जिन्होंने 6 या 6 से ज़्यादा रिटर्न फाइल नहीं करी है, हमने उनको सबको नोटिस दिया है, और आने वाले कुछ दिनों में हम ऐसे सारे रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल कर देंगे अगर उन्होंने अपनी पास्ट की सारी रिटर्न फाइल नहीं करी। तो एक बार फिर से मैं आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। नो, मिस्टर मुकुल पाटिल हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं यहाँ पे चीफ कमिश्नर ऑफिस में, ये आपको थोड़ा और ब्रीफ करें। जैसे कि मेरे सीनियर्स ने कहा कि जीएसटी करदाताओं के लिए उनका कंप्लायंस, रिटर्न फाइलिंग बेहद ज़रूरी है, समय पर भरना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने मुहिम छेड़ी हुई है और उसके रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं। लेकिन जैसे हमारी सरकार की नई स्कीम आई है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसी स्कीमों में नए उद्योजक हमारे यहाँ जन्म लेंगे, उनका काम शुरू होगा। तो उन उद्योजकों के लिए, नए लोगों के लिए कोई भी टैक्स कंप्लायंस की कोई भी दिक्कत आती है, हमारा विभाग कटिबद्ध है कि उनकी सारी समस्याओं का निदान हमारे ऑफिस में किया जाएगा। आप हमारे किसी भी ऑफिस में वर्किंग आवर्स के दौरान जाके मिल सकते हैं। ऑफिस इंचार्ज आपकी हर समस्या का निदान करने के लिए तत्पर है। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।